हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण पद है जो कि असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए। उसी पर आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम डेट तो बता दिया गया है बीपीएससी के कैलेंडर में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन से छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, कौन से छात्र जो है इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा इसमें हम लोग जो भी योग्यता चाहिए, सिलेबस जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें एग्जाम जो होगा किस बेसिस पर होगा, और साथ ही इसमें और भी बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है जो कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें, आप यहां पर कैलेंडर देख सकते हैं जो कि जारी किया गया था 20 मार्च को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें आप एक पद देखिएगा जो 19 नंबर में है, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसमें कि टोटल अगर पोस्ट देखा जाए तो 285 पोस्ट रहेगा इसमें। और इसके लिए जो एग्जाम डेट है जो कि बता दिया गया है कि 27 जुलाई को जो है आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा। नोटिफिकेशन मतलब कि अप्रैल के या फिर इसी के अंत तक जो है एग्जाम, अगर इस डेट के आधार पर अगर देखा जाए तो जारी किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है या फिर जो इसके लिए योग्यता चाहिए, उम्र सीमा चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म है, उन सभी पर विस्तार से चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि ये बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें आपका रहेगा, तो ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और इसमें 285 पोस्ट रहेंगे। इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं सर कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। जनरल कैटेगरी का जितना पोस्ट होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसमें कोई रिजर्वेशन और अन्य चीजें नहीं रहती है। अगर हम बात करें सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से छात्र को मौका दिया गया है। अगर हम बात करें जो इस पद के लिए जो है, जो भी छात्र बीकॉम किए हुए हैं, अब बीकॉम जनरल भी हो सकता है या ऑनर्स भी, अकाउंट ऑनर्स या फिर जो भी है आपका, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र बीएससी किए हैं लेकिन उनका टॉपिक जो है आपका स्टैटिक्स है, ऑनर्स पेपर जो है आपका स्टैटिक्स से, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो बीए से इकोनॉमिक्स किए हुए हैं वो छात्र भर सकते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट, मतलब कि बोल सकते हैं कि कॉमर्स के छात्र को, स्टैटिक्स के छात्र को और इकोनॉमिक्स के छात्र जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पूरा किए हैं, वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के छात्रों को ही सिर्फ मौका दिया गया है इस पद के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, जैसा कि अन्य, चाहे हम बीपीएससी के जो कंबाइन की बात करें या अन्य पद की बात करें, एएसओ की बात करें, या फिर हम अन्य जितने भी पद हैं उनकी बात करें, तो उसमें जो जनरल पोस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन इसमें तो 3 सब्जेक्ट वाले ही एलिजिबल रहेंगे। तो एक बहुत ही बेहतर मौका है, क्योंकि ये बहुत ही ऑफिसर ग्रेड का एक पद है जो कि लेवल 7 का पद रखता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसमें आपका बेहतर एग्जाम में देने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर हम बात करें उसके बाद जो दूसरा चीज है आपका एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका न्यूनतम जो रखा गया है 21 वर्ष और अधिकतम, ध्यान रखिएगा ये हम बता रहे हैं आपका जनरल कैटेगरी के लिए। अगर बिहार में देखिएगा तो जो विभिन्न परीक्षाएं होती है उसके लिए अधिकतम एज जो होता है जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि 37 से 40 वर्ष के उम्र के बीच में रहता है। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को उसमें अलग अलग मौका मिलता है, जैसे कि रिजर्व में अगर आप एसटी एससी है तो उनको 5 साल का, ओबीसी है तो 2 साल का, महिला कैंडिडेट है तो उनको 3 साल तक का भी छूट उसमें दिया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनको रिजर्वेशन जो है मिलता है उम्र सीमा में। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम। एग्जाम जो लिया जाएगा वो किस आधार पर एग्जाम जो लिया जाएगा, यहां ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम जो है आपका वन एग्जाम होगा। इसमें आपको पीटी, मेंस या इंटरव्यू जैसी चीजों से गुजरना आपको नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा जिसमें कि आपका 2 पेपर होंगे। टोटल आपका इसमें 2 पेपर होगा, और जितने भी ये दोनों पेपर होंगे एमसीक्यू टाइप के होंगे। अगर हम बात करें इसमें जो 2 पेपर रहेगा, जो अकाउंट ऑफिसर के लिए और रेवेन्यू बीपीएससी के द्वारा जो ये लिया जाएगा, इसमें 2 पेपर, पेपर 1 रहेगा जो कि आपका जीके जीएस पर आपका ये प्रश्न पत्र रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा का ये प्रश्न, मतलब 2 घंटा के लिए आपको ये समय दिया जाएगा। इसमें हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो मतलब कि 100 अंक की ये परीक्षा होगी पेपर 1। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जीके जीएस से। वही जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार का स्पेसिफिक
जो कि आपको यहां पर पढ़ना होगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि इसमें 3 छात्रों को मौका दिया गया, 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। तो कॉमर्स से जो है 100% जिनका बीकॉम है, जिन्होंने अपना कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो कॉमर्स के प्रश्न पत्र रहेंगे, उसमें 100 प्रश्न, 100 अंक का 2 घंटे समय मिलेगा। अगर कॉमर्स के अलावा अगर अब आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न रहेगा। अब बोलिएगा सर इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस हम बाद में आपको बताएंगे क्या इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा इसमें आपका स्टैटिक्स जिनका है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टैटिक्स से किए हैं, तो उससे 100 प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। क्लियर है? मतलब कि आपका इसमें ये पेपर 2 आपका वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अगर आपका ग्रेजुएशन ध्यान रखिएगा इसमें भी सिलेक्ट कैसे करना है। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि हमारा कॉमर्स है, क्या हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं क्योंकि मेरा अकाउंटेंसी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप निर्धारित करना होगा। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, कोई छात्र इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं तो इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, जिनका स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स से अपना फॉर्म भरेंगे और उसी टॉपिक से प्रश्न जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। अब सवाल उठता है कि इन 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है, मतलब कि पेपर 1 सभी छात्रों को देना पड़ेगा, चाहे उनका अकाउंट्स है, कॉमर्स है या फिर इकोनॉमिक्स है या फिर स्टैटिक्स है, पेपर 1 सभी को देना है। पेपर 2 जिनका जिनका अपना ग्रेजुएशन में जिस बेसिस पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है उससे प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, विस्तार से सिलेबस क्या पढ़ना है। ऐसे तो विस्तार से सिलेबस अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वही आपका जीके जीएस में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका। इसके अलावा इसमें आपका बिहार जीके, बिहार से प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर उसमें मैथ, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सभी से प्रश्न जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? और अब सवाल उठता है कि जो पेपर 2 है तो पेपर 2 का सिलेबस वही बताया गया है जो इसके लिए गैजेट प्रकाशित हुआ था, उसमें ये क्लियर मेंशन किया गया है कि जो वैकल्पिक पत्र होगा उसका सिलेबस वही होगा जो बीपीएससी के जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है उसी का जो सिलेबस है ऑप्शनल का। ऑप्शनल में देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है, जो रखा जाता था पहले, कॉमर्स होता था, इकोनॉमिक्स होता था और स्टैटिक्स होता था, तो जो उसका सिलेबस है वही इस पर लागू होगा। जीके जीएस के लिए वही नियम है, जो उसका सिलेबस है वही इस पर लागू होगा। और पेपर 2 जो वैकल्पिक पत्र है उसके लिए भी यही नियम है कि जो बीपीएससी का जो सिविल सर्विस, कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है, कॉमर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह, वही लागू होगा। अब इसमें देखिएगा तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने, कॉमर्स में अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी और बिहार का इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। स्टैटिक्स में भी वही चीज रहते हैं कि आपका उसमें आपका जो स्टैटिक्स के जो ग्रेजुएशन लेवल तक के जो टॉपिक्स हैं उसको सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा एक एक करके हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहां पर आते हैं अन्य दूसरे चीजों को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा जो ये परीक्षा होगा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हमने बताया कि जो 2 पेपर रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे का, दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा गलत उत्तर देते हैं तो आपको कटौती नहीं की जाएगी, मतलब कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आपका, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर की क्या दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा तो वहां पर जनरल कैटेगरी के लिए नियम ये है कि आपका मतलब कि मतलब कि बिहार के अलावा दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यस, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इसके अलावा जो एप्लीकेशन आएगा, फॉर्म आएगा, जैसा कि हमने बताया कि क्योंकि बीपीएससी ने ऑफिशियल जो अपना कैलेंडर है उसमें ये निर्धारित कर दिया है, तो इसका नोटिफिकेशन तो आएगा, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है आपका, तो अप्रैल के लगभग जो है आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब बीपीएससी की वेबसाइट से ही आपको फॉर्म भरना है, जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनको 600 फीस देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा एसटी/एससी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, उनको 150, और महिला अभ्यर्थी जितने भी कोई भी श्रेणी के हैं उनको 150 रुपया जो है एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन था जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि हमने यहाँ पर असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के रिगार्डिंग सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है।
आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब विस्तार से सिलेबस पर बात आ गई और विस्तार से सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। खासकर जो है आपका ऑप्शनल पेपर, जो आपका कॉमर्स है, जिनका कॉमर्स है, जिनका इकोनॉमिक्स है, जिनका एस्थेटिक्स है, जिनको एग्जाम देना है, उसके आधार पर जो उसका डिटेल में सिलेबस ऑफिशियल जो बीपीएससी की वेबसाइट पर दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किन्हीं का कोई अभी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा जो भी छात्र बीपीएससी जो राजस्व सहायक एवं लेखा पदाधिकारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में देखिएगा, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है इसके अलग अलग टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर बेहतर मिलते हैं। इसके अलावा पीजीटी और अन्य जो टीजीटी की बात करें, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बेहतर आपको यहाँ पर क्लासेस मिलते हैं। तो आपको इसका भी आपको कंप्लीट हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उस पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप ये क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर ऑफलाइन क्लास के जैसा फैसिलिटी आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा स्वरूप लर्निंग ऐप, आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार से संबंधित और झारखंड से संबंधित और भी जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका बिहार सांख्यिकी अधिकारी, इसके लिए भी आप कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बीओ के लिए, इसके अलावा झारखंड के जो है बीओ हो गया, टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बेट एग्जाम हो गया, उसके लिए भी तैयारी करने के लिए हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।